या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको विदित है, शास्त्री द्वितीय वर्ष के व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन अध्यापन हम कर रहे हैं। आज हम अपत्याधिकार के सूत्र संख्या 1188 का अध्ययन करेंगे। पुस्तक यदि आपके पास हो तो खोल लीजिए। सूत्र आता हमारा द्वय मगध कलिंग सूर मशादन। द्वय मगध कलिंग सूर मशादन अयोपवाद है, ये अय का अपवाद है। और सूत्र क्या कहता है इसमें देखिए कि क्योंकि पहले से ही प्रकरण चला आ रहा हमारा जनपदवाची शब्द और क्षत्रिय का ज्ञान कराने वाले जो दो अच वाले शब्द हैं उनका, और मगध कलिंग सूरमस, ये तीन शब्द अलग जोड़े हैं इसने। मगध कलिंग सूरमस आदि जो प्रातिपदिक शब्द है उनसे अण प्रत्यय होता है, उनसे अण प्रत्यय होता है। इस सूत्र से जो अण प्रत्यय होता है वह भी तद्राज संज्ञक है। इसीलिए यहाँ पर ये जो उदाहरण इसके दिए हैं, इसने आंग बांग सोम मागध कालिंग शोरमस, इस प्रकार के इसने उदाहरण दिए हैं। तो उदाहरण को अपन देखते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण जो दिया है इसने, पहला उदाहरण दिया अंग। तो देखिए यहाँ पर एक तो अंग देश का राजा भी है और अंग नामक यदि कोई क्षत्रिय है तो उससे उत्पन्न जो संतान वो भी अंग ही कहलाएगी। तो अंग देश का राजा भी अंग कहलाएगा और अंग नामक व्यक्ति की जो संतान है वह भी हमारा अंग ही कहलाएगा। तो यहाँ पर जब लौकिक और अलौकिक विग्रह हम करेंगे तो अंगा नाम राजा, ये तो राजा के अर्थ में आ गया, और अपत्य का किसी व्यक्ति के उसमें लेंगे तो अंगस्य अपत्यम, इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। तो अपन ऐसा कर लेते हैं, अंगा नाम राजा अपत्यम वा इति लौकिक विग्रह, और अंग आम, अंगा नाम राजा ये तो लौकिक विग्रह हो गया, और अंग आम इति अलौकिक विग्रह हो गया। द्वय मगध कलिंग सूर मसादन सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा। अण प्रत्यय होने के पश्चात वही हमारा जो आदिवृद्धि अर्थात अ के स्थान पर हो जाएगा आ, भय संज्ञक जो अकार है उस अकार का लोप होकर के आंग बन जाता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के, यहाँ पर बीच में प्रातिपदिक संज्ञा और कृतद्धित समासादि प्रातिपदिक संज्ञा और सुपोधात से सुप का लोप वगैरह कर लेते हैं। ये पहले लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो चुकी है, इसलिए आप इसको पहले के हिसाब से ही ध्यान दे करके इनका प्रातिपदिक संज्ञा और सुप का लोप कर लिया। तो पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के आंग प्रयोग हमारा बन जाता है। ठीक है, वापिस देख लीजिए एक बार। अंगा नाम राजा अपत्यम वा अंग आम इति अलौकिक विग्रह, और द्वय मगध कलिंग सूर मसादन सूत्र से अण प्रत्यय, अण प्रत्यय होने के पश्चात कृतद्धित समास प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के अंग प्लस अ, उसके पश्चात ये जो आदिवृद्धि होगी आंग प्लस अ, ग में जो अ है उसकी भय संज्ञा करके उसका लोप करके आंग बना लेते हैं। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रथमा विभक्ति के जो सुप्रत्यय आएगा उस सु का विसर्ग होकर के और ये आंग प्रयोग हमारा बन जाता है। एने प्रकार बांग बंगा नाम राजा अपत्यम वा, ये भी इसी प्रकार से बनेगा। मागध को देखिए, इसमें दिया है मगधा नाम राजा अपत्यम वाह, मगधा नाम राजा अपत्यम वाह इति लौकिक विग्रह, और मगध आम इति अलौकिक विग्रह। द्वय मगध कलिंग सूर मसादन सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय कृतद्धित समास प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप आदिवृद्धि वैसंग अंत्य जो अकार है उसका लोप होकर के मागध बन जाता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा व्यक्ति के एक वचन जो सुप्रत्यय आता है तस्य सु स्थाने विसर्ग जाते सति मागध इति प्रयोग भवति। तीसरा उदाहरण इसका आता है कालिंग। यहाँ पर भी देखिए कलिंग देश का राजा या कलिंग नामक कोई व्यक्ति है, उसकी जो संतान है वह भी कालिंग ही कहलाएगी। तो कलिंग नाम राजा अपत्यम वा
इति लौकिक विग्रह, कलिंग आम इति अलौकिक विग्रह। इस स्थिति में द्वय मगध कलिंग सूर मशादन इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय और प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समास है प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और कलिंग और ये स्थिति बनेगी। उसके पश्चात आदिवृद्धि हो जाएगी, वैसंगिक जो अंत्य आकार उसका लोप हो जाएगा, कालिंग बन जाएगा आदिवृद्धि वगैरह होकर के पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का रुक्त विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा कालिंग। अन्य प्रकार ने स्वरमस प्रयोग भविष्य थी। अब देखिए, अब आगे वाला सूत्र आया वृद्धेत कोसला ज्यादा यंग, वृद्धेत कोसला ज्यादा यंग। ये क्या कहता है? प्रकरण वही चल रहा है क्योंकि क्रमवाइज सूत्र चल रहे हैं। ये चौथे अध्याय के पहले पाद का 171वां सूत्र है, पहले 117वां नंबर का सूत्र आया था। तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनेम सर्वत्र ये अनुवृत्ति जो चली आ रही है, तो अर्थ उसी प्रकार से लेंगे अपन इसका। किस प्रकार से कि जनपदवाची जो शब्द है वह, और क्षत्रिय यदि किसी का नाम है तो उस प्रकार से उसका। और यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, वृद्धेत, वृद्ध और इत अर्थात वृद्ध संज्ञक और रस्व इकारांत शब्द, वृद्ध संज्ञा जिसकी हो गई हो और रस्व इकारांत यदि कोई शब्द हो, और फिर आगे कौशल शब्द और आजाद, कौशलाजाद यंग, कौशल शब्द और आजाद इन शब्दों का ग्रहण किया गया। तो इन सभी प्रातिपदिक शब्दों से अपत्य अर्थ में यंग प्रत्यय होता है, अपत्य अर्थ में यंग प्रत्यय होता है। यहाँ पर यंग में से यकार की संज्ञा हो जाएगी, गकार की संज्ञा हो जाएगी, मात्र ये इसका शेष बचेगा। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण क्या दिया है, यहाँ पर उदाहरण दिया आम्बष्ठ, सौवीर्य और आवंत्य और कौंत्य, ये 4 उदाहरण दिया है। इसका 5वां उदाहरण कौशल का भी कौशल्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों को सबसे पहले अपन देखते हैं। आम्बष्ठ जो प्रयोग आया है उस आम्बष्ठ प्रयोग को देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए अम्बष्ठ देश का राजा अथवा उसकी संतान, इस अर्थ में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर अम्बष्टा नाम राजा अपत्यम व इति विग्रह, अम्बष्टा नाम राजा अपत्यम व इति विग्रह अलौकिक विग्रह, और अम्बष्ट आम इति अलौकिक विग्रह। अब देखिए वृद्धेत कौशलाजाद यंग, ये जो सूत्र है इस सूत्र से यंग प्रत्यय हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, कृत तद्धित समास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और सुपो धातु से सुप का लोप होकर के आम्बष्ट और यंग में से अनुबंध लोप होकर जो ये बचा है तो ये बनेगा हमारा आम्बष्ठ। आम्बष्ठ बन गया। उसके पश्चात आदिवृद्धि होगी। आदिवृद्धि क्या होगी? आम्बष्ठ का जो आ है वह आवेशा का वैसा ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भयसंज्ञक आकार है उस आकार का लोप होकर के आम्बष्ठ का जो ठ है उस ठ में जो आकार उस आकार का लोप हो गया तो ठहलंत रह गया। अब आगे यह है इसलिए यहाँ पर यह ठहलंत, तो आम्बष्ठ प्रयोग बना है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होने पर जो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आएगा उस सु का रुक्त विसर्ग होकर के और यह प्रयोग बनेगा हमारा आम्बष्ठ। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण यहाँ पर इसने दिया है सौवीर्य। सौवीर्य में देखिए सौवीर देश का राजा अथवा सौवीर देश का जो कोई इस नाम का कोई क्षत्रिय है उसकी संतान। तो राजा जिस अर्थ में लेते हैं अपने या तो वहां पर देखिए सवीरणाम राजा अपत्यम व इति विग्रह, और सौवीर घस भी हो जाएगा, आम भी हो जाएगा, क्योंकि अपत्य अर्थ में लेंगे, व्यक्ति के अर्थ में लेंगे तो वहां पर घस आएगा, और राजा के अर्थ में लेंगे तो वहां पर आम आएगा। तो इस प्रकार से वृद्धेत कौशलाजादि यंग सूत्र से यंग प्रत्यय आएगा, यंग में सन मतलब यह बचेगा। अब वही कृत तद्धित समास है प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और ये सौ और आदिवृद्धि, सौवीर में सौ है लेकिन फिर भी आदिवृद्धि हो जाएगी। तो सौवीर रे में जो अ है उस अ की भय संज्ञा होकर के उसका लोप होकर के सौवीर ऊपर चला जाएगा और ये बच जाएगा। तो सौवीर्य पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और जो सु आएगा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में उस सु का विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा सौवीर्य। अब आगे देखिए, आगे रस्वीकारांत जो शब्द है उस रस्वीकारांत शब्दों का उदाहरण आता है हमारा। तो उदाहरण दिया यहाँ पर आवंत्य।
अवंती देश का राजा अथवा संतान, तो जब हम इसका लौकिक अलौकिक विग्रह करेंगे तो अवंती नाम राजा अपत्यम वा अश्विन अर्थे अवंती घस अथवा आम इति अलौकिक विग्रह। वृद्धेत कौशला जाति यंग सूत्रेण यंग प्रत्यय अनुबंध लोप कृतद्दि समासास्य इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण सुब्लुकी यस्यति च यचिभमिति भय संज्ञा यस्यति च इति इकार लोप जाते सति अवंती इत्यस्य तकारो वृत्ति इकार अस्ति तस्य लोप जाते सति एवं आदिवृद्धि भविष्यति एवं आदिवृद्धि भूत्वा आवन्त्य सर्वेषां वर्णानां संयोग कृते सति आवन्त्य इति प्रयोग भविष्यति। तत्पश्चात पुनः प्रातिपदिक संज्ञा जाते सति प्रथमा विभक्तौ एक वचने सुप्रत्यय तस्य ऋत्व विसर्ग जाते सति आवन्त्य इति प्रयोग भविष्यति। इस प्रकार से हमारा प्रयोग बनता है आवन्त्य। दूसरा यही रस्विकारांत शब्द है कुंती, कुंती का प्रयोग बनेगा। देखिए कुंती नाम राजा अपत्यम वा इति विग्रहे, कुंती नाम राजा अपत्यम वा इति विग्रहे कुंती घस आम, कुंती घस अथवा आम इति अलौकिक विग्रह। वृद्धेत कौशला जाति यंग इति सूत्र यंग प्रत्यय अनुबंध लोप प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्दि समासाच प्रातिपदिक संज्ञा सुप धातु से सुप का लोप होकर के और कुंती और यह कै में जो ऊ है इस ऊ को आदि वृद्धि हो जाएगी। आदि वृद्धि क्या होगी? कै में जो ऊ है इसको आदि वृद्धि हो जाएगी औ, तो कौंती तकार में जो इकार है उस इकार की भय संज्ञा होकर के यश्य तिच से उसका लोप होकर के ये बन गया कौंत्य। कौंत्य बना। कौंत्य बनने के पश्चात पुनः प्रतिसंज्ञा प्रथमा विभक्ति के जो सु प्रत्यय आता है उस सु का ऋत्व विसर्ग होकर के और ये बन जाता है हमारा कौंत्य। फिर आगे देखिए, फिर आगे उदाहरण आता है कौशल्य। कौशल्य में देखिए कौशला नाम राजा अपत्यम वा इति विग्रहे, कौशला नाम राजा अपत्यम वा इति विग्रहे कौशल घस अथवा आम वृद्धेत कौशला जाति यंग इति सूत्रेण यंग प्रत्यय अनुबंध लोप और कृतद्दि समासाच इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक इति सूत्रेण सुब्लुकी आदि वृद्धि भविष्यति एव। कौशल ककार वर्तते ओकार से स्थाने अवृद्धि, अवृद्धि भविष्यति तो कौशल लकार वर्तीय अकार अस्ति तस्य भयसंज्ञा जाते सति लोप भूत्वा कौशल्य पुनः प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा विभक्तौ एक वचने सुप्रत्यय तस्य ऋत्व विसर्ग जाते सति कौशल्य इति प्रयोग भविष्यति। आगे देखिए अग्रिम सूत्र आया हमारा। अग्रिम सूत्र ले लेते अजादस्य अपत्यम आजाद्य भी बन जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। आगे सूत्र आया हमारा कुरनादिभ्यो न, कुरुनादिभ्यो न। देखिए नादि किसे कहते हैं? हमारा जो भवादि है भू आदि ऐसे से भवादि, भू है जिसके आदि में। इस प्रकार से ऐसा जब हम अर्थ कर लेंगे तो यहां पर भी नादि, नादि किसे कहेंगे? न आदि ऐसे से नादि, अर्थात नकार है जिसके आदि में ऐसे कोई शब्द, न है जिसके आदि में ऐसे कोई शब्द, तो न आदि ये शाम, न आदि ऐसे से नादि और ये शाम ते नादय, न आदि ये शाम ते नादय। तो कुरुश्च नादय से तेसाम इतरेतर योग द्वंद्व समास होकर के कुरुनादय तेभ्य कुरुनादिभ्य पंचमित हो गया और अन्य प्रथमांत। इस प्रकार से सूत्रे अस्मिन, अस्मिन सूत्रे द्विपद अस्ति, तो सूत्रमिदं द्विपद घटितम अस्ति, दो पद वाला ये सूत्र है। अब यहां पर जब इसका अर्थ तो इसका आ गया, क्योंकि कुरु एक तो कुरु शब्द है और एक नादि अर्थात न है जिसके आदि में ऐसे जनपद और क्षत्रियवाची शब्द रहने पर उनसे ऋण प्रत्यय होता है, उनसे ऋण प्रत्यय होता है। उदाहरण क्या दिया इसने? उदाहरण पहले छात्र दिया कौरव्य। तो देखिए कौरव्य जो उदाहरण दिया है, कुरु शब्द को हम जब चलाएंगे तो षष्ठी के एक वचन में कुरोह बन जाएगा। कुरो षष्ठी के एक वचन में कुरो बनेगा, तो कुरो अपत्यम पुमान इति लौकिक विग्रह, कुरो अपत्यम पुमान इति लौकिक विग्रह, कुरुघस इति अलौकिक विग्रह।
कुर्णादिभ्यो णय सूत्र से णय प्रत्यय, अनुबंध लोभ, णय में से अनुबंध लोभ होकर के ये बच जाएगा। और अब देखिए कुरु और यह आदि वृद्धि, कुरु में ककार में जो उकार है, इस उकार को आदि वृद्धि हो जाएगी औ, तो कौरूय, कौरूय, ये इस प्रकार से इसकी स्थिति बनेगी। अब देखिए एक सूत्र था और गुण, और गुण सूत्र से क्या होगा, कुरु के रकारोत्तरवर्ती ये उकार अस्ति, अर्थात रेफ के आगे जो उकार है उस उकार को गुण हुआ ओ, और गुण होने के पश्चात ओ गुण हो गया तो वांतो ई प्रत्यय, वांतो ई प्रत्यय। इस सूत्र से जब ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा तो कौ रहलंत औ वहलंत आगे ये, जब हम इन सभी वर्णों को मिला लेंगे तो कौरव्य ऐसा प्रयोग बनेगा। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में जो सु प्रत्यय आता है उस सु का विसर्ग होकर के, और यह प्रयोग बना हमारा कौरव्य। इसी प्रकार से यदि हम राजा के अर्थ में लेंगे तो कुरुणाम राजा इति विग्रह, कुरुणाम राजा इति विग्रह, ये भी कौरव्य प्रयोग ही बनेगा। नैषध्य में देखिए, नैषध्य में जब हम देखते हैं तो निषद की संतान, निषद व्यक्ति को हम लेंगे तो निषद की संतान, और जब हम राजा के अर्थ में लेंगे तो निषदस्य अपत्यम पुमान, ये तो व्यक्ति के अर्थ में आ जाएगा, और निषदा नाम राजा विग्रह, ये राजा के अर्थ में आ जाएगा। तो निषदस्य अपत्यम पुमान लौकिक विग्रह, और निषद गस इति अलौकिक विग्रह। नकार आदि होने के कारण, क्योंकि निषद में नकार आदि में है, इसलिए नकार आदि होने के कारण यहाँ पर कुर्णादिभ्यो णय सूत्र से णय प्रत्यय हो जाएगा, णय में से अनुबंध लोप होकर के ये बचेगा, और नय में जो ई है उस ई को आदि वृद्धि, उस नय में जो ई है उसको आदि वृद्धि हो जाएगी आई, तो ये बन जाएगा नई स, और ध में जो अ है उसका यशित से लोप होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा नैषध्य। पुनः प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का रुत्व विसर्ग होकर के, और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा नैषध्य। इसी प्रकार से यदि राजा के अर्थ में मिलेगा, राजा के अर्थ में हम लेंगे तो वहां पर भी नैषध्य प्रयोग ही बनेगा। और शेषिक में यदि अणप्रत्यय करेंगे तो तसेदम सूत्र से अणप्रत्यय होकर के नैषध्य प्रयोग भी उत्तरचित मिलती है, किसी किसी का नैषध्य प्रयोग भी वहां पर मिलता है। अब देखिए, अब अग्रिम सूत्र आया हमारा साल्वा एव प्रत्यग्रथ कलकूटास्कादीय। साल्व अलग अलग करेंगे जब सूत्र को हमें, तो साल्वायव, साल्व अवयव, साल्व प्लस अवयव, प्रत्यग्रथ और कलकूट और अस्मक। तो देखिए तीन शब्द तो इसने दिए ही दिए हैं, तो एक तो प्रत्यग्रथ, कलकूट और अस्मक, तीन शब्द इसने दिए हैं। इसके पहले क्या दिया है, इसके पहले दिया है इसने, क्योंकि वो ये भी देखिए 73 नंबर का सूत्र आ गया, 72, 71, 72, 73 क्रमवाइज चल रहे हैं। तो इस प्रकार से साल्व के अवयव, साल्व के अवयववाची, अर्थात सालो जो प्रदेश है उस सालो प्रदेश के आसपास के जो क्षेत्र उसका अवयव हो गए, तो यहां पर देंगे हम क्षत्रिय के नामवाची, और जनपदवाची जो साल्व जो शब्द है उसका जो अवयव वाची यदि कोई शब्द है, जैसे यहाँ पर उदुम्बर आदि दिए हैं, तो उन शब्दों को, और तीन शब्द विशेष नाम से लिए इसने, एक तो प्रत्यग्रथ, एक कलकूट और एक अस्मक। इन प्रातिपदिक शब्दों में ई प्रत्यय होता है। अब ये जो साल्व आदि जो इसने दिया है, तो साल्व नाम का एक जनपद है और उसका जो अवयव उदुम्बर आदि, तो यहां पर इनका ग्रहण होता है। अब देखिए अस्माकं पाठ्य पुस्तके श्लोक रूपेण साल्व अवयव जो है उनको बताया गया है। क्या बताया वो वहां पर, उदुम्बरा तिलखला, उदुम्बरास तिलखला, मद्रकारा युगंधरा, भूलिंगा सर्द दंडास्य साल्वा यवयव संगीता। उदुम्बरा
और तिलखला और मद्रकारा, युगंधरा, भूलिंगा, सर्ददंडा, इनको साल्वे देश के अवयव कहा गया है। अब ये इसमें खैर हमें कोई इनसे वो तो नहीं है लेना देना तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उदुम्बर है, ये उदुम्बर है, गुरदासपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको उदुम्बर कहा जाता है। तिलखल के संबंध में बताया यहाँ पर इसने कि होशियारपुर जो है उसके आसपास का भाग कहा जाता है। मद्रकार, मद्रकार कहाँ का है? मद्रकार ये राजस्थान में बीकानेर के उत्तर पूर्वी भाग को कहा जाता है। युगंधर अंबाला के आसपास के भाग को कहा जाता है। और भूलिंग वर्तमान में अरावली के उत्तर पश्चिमी का जो भाग है वह भूलिंग कहा जाता है। और सरदंड कुरुक्षेत्र के आसपास का भाग जो है तो ये सरदंड कहा गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये ऐसा प्रतीत होता है कि साल्वे जो क्षत्रिय थे उन्होंने अपना एक अलग से ही समूह बना रखा था और उनका विस्तार जो था वो दूर दूर तक चला गया था। इस प्रकार से इस श्लोक के आधार पर ऐसा पता हमें चलता है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे छात्रों, उदाहरण जो इस श्लोक में दिया है वहां पर दिया एक तो औदुंबरी। औदुंबरी में देखिए, क्योंकि एक तो राजा के संबंध में क्षत्रियवाची था और एक कोई देश का नाम और एक क्षत्रियवाची, तो यहाँ पर दोनों में ही उदुम्बर जनपद विशेष और क्षत्रिय विशेष दोनों का वाचक है, इसलिए उदुम्बराणाम राजा एक तो इस प्रकार से विग्रह होगा और एक होगा उदुम्बर से अपत्यम पुमान इति विग्रह, उदुम्बर आम और उदुम्बर गश। इस दोनों एलो की विग्रह में सालवा यव प्रत्यग्रथ कलकोटास्माद इये, इस सूत्र से इये प्रत्यय हो जाएगा तो उदुम्बर प्लस इये, उदुम्बर प्लस इये बन जाएगा। और उसके पश्चात इये का अनुबंध लोप ई बचेगा, कृत तद्वित समास प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुप धातु से सुप का लोप हो जाएगा। और आदि वृद्धि करके उदुम्बर में जो उ है इस उ को आदि वृद्धि कर लेंगे तो अवदुम्बर और ई, अवदुम्बर ई। रकार में जो अकार है उसकी भय संज्ञा करके ये स्थिति से उसका लोप कर लेंगे तो ये बन जाएगा अवदुम्बरी, अवदुम्बरी बन गया। अवदुम्बरी बनने के पश्चात पुनः प्रातिपदिक संज्ञा और प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय आकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा अवदुम्बरी, प्रयोग बनेगा हमारा अवदुम्बरी। उसके पश्चात देखिए, क्योंकि इनके जो वो दिए थे मद्रकार, मद्रकार में देखिए माद्रकरी बनेगा और युगंधर का योगंधरी बनेगा, भूलिंग का भवलिंगी। इसमें देखिए प्यारे छात्रों, जो इये प्रत्यय आता है इये में से तो अंत में तो ह्रस्व इकार जोड़ दीजिए और शुरू में जो भी वर्ण है उस वर्ण को जब हम आदि वृद्धि करेंगे, ई होगा तो ऐ हो जाएगा, उ होगा तो औ हो जाएगा, ए होगा तो आ हो जाएगा। इस प्रकार से आदि वृद्धियां होकर के और ये माद्रकरी, योगंधरी, भवलिंगी, सारदंडी ये प्रयोग हमारे ये बनते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रयोग बन करके, और नीचे क्या लिखा हुआ सूत्र में, इसी प्रकार से दिया है ऐकापाद है, औदुम्बरी, प्रात्यग्रथी, कालकोटी, आसमय की, इस प्रकार से ये सारे प्रयोग ये बन जाएंगे। अब देखिए, अब हमारा अग्रिम सूत्र आता है ते तद राजा, ते तद राजा। देखिए ते तद राजा दो पद का ही सूत्र है, ते प्रथमांतम अस्ति, तद राजा ये भी प्रथमांतम है। इस प्रकार से द्विपद घटितम इदम सूत्रम, दो पद वाला ये है सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है, ते तद राजा अयादय एतत् संज्ञास्यु, अयादय अर्थात अया आदि जो प्रत्यय है, अया आदि प्रत्यय कौन से, अया आदि प्रत्यय प्यारे छात्रों कि पीछे जो सूत्र थे हमारे जनपद शब्दात क्षत्रियात अय, इस सूत्र से होने वाला अय प्रत्यय अण, डण, ण्य, ये
और ईय, अभी जो सूत्र आया था, तो इन सूत्रों से होने वाले जो इन सूत्रों से होने वाले जो प्रत्यय हैं, इन सभी प्रत्ययों की ते तदराज अयादय एतत् संज्ञा, इनकी यह संज्ञा होती है, कौन सी? तदराज संज्ञा। इनकी तदराज संज्ञा होती है, इनकी तदराज संज्ञा होती है। तो तदराज संज्ञा होने का फल क्या है? तो नीचे एक सूत्र और आ रहा है हमारा, तदराज से बहुसु तेने वा स्त्रियां, तदराज से बहुसु तेने वा स्त्रियां। देखिए सूत्र क्या कहता है, बहुसु अर्थेषु, बहुसु अर्थेषु अर्थात बहुवचन के अर्थ में, बहुवचन के अर्थ में, तदराज से लुक्ष्या, जिनकी तदराज संज्ञा हुई है, एतेषां प्रत्ययानां तदराज संज्ञा अभवत् तेषां लुक्ष्यात्, उनका लोप होता है। तो तदराज संज्ञक जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का लोप होता है यदि वे प्रत्यय तदर्थ कृते बहुत्वे, यदि उन प्रत्ययों से बहुत्व प्रत्यय का ज्ञान हो रहा हो तो, अर्थात बहुवचन का ज्ञान हमें हो रहा हो तो। न तो स्त्रियां, लेकिन एक शर्त हो रही इसकी प्यारे छात्रों कि ये न तो स्त्रियां, लेकिन स्त्रीलिंग में उसका लोप नहीं होगा, इसलिए पुल्लिंग में ही उनका लोप होता है, स्त्रीलिंग में उनका लोप नहीं होगा। तो देखिए यहां पर जो उदाहरण इसने दिया है, इक्ष्वाकवय, उदाहरण क्या दिया है? इक्ष्वाकवय। तो देखिए किस प्रकार से इक्ष्वाकवय इसने बनाया है। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु जो वंश था, उस इक्ष्वाकु वंश की बहुत सी संतानें, इक्ष्वाकु वंश की बहुत सी संतानें जो है, तो इक्ष्वाकु शब्द एक तो जनपद का और एक क्षत्रिय, ये दोनों का द्योतक है, दोनों का द्योतक, दोनों का ज्ञान कराने वाला है। तो इक्ष्वाको अपत्यम, इक्ष्वाको अपत्यम इति लौकिक विग्रह, और इक्ष्वाकु गस इति अलौकिक विग्रह। लौकिक अलौकिक विग्रह दोनों हो गया। इक्ष्वाकु तो मूल शब्द है, और जब हम इसको चलाएंगे तो षष्ठी के एकवचन में इक्ष्वाको हो अपत्यम, इक्ष्वाको और अपत्यम, क्योंकि जो विसर्ग विसर्ग कार्य होकर के, और इक्ष्वाको और अपत्यम लौकिक विग्रह, और इक्ष्वाकु गस इति अलौकिक विग्रह। फिर देखिए कैसे बनता है। जनपद शब्दात क्षत्रियात ए सूत्र से ए प्रत्यय, ए में से अनुबंध लोप होकर के ए, कृत्वोद्देश्य समासा से प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप, सुप का लोप हो जाएगा, हमारा जो गस है उस गस का लोप हो जाएगा, इक्ष्वाकु बन जाएगा। इक्ष्वाकु और ए में से अनुबंध लोप होकर बच गया ए। अब देखिए, अब यहां पर जब आदि वृद्धि करेंगे तो इक्ष्वाकु का जो ई है, तसे इकार से स्थाने आदि वृद्धि भविष्यति आई, तो एक्ष्वाकु, एक्ष्वाकु, इस प्रकार से प्रयोग हमारा बन गया। अब यहां पर और गुण से गुण प्राप्त होता है, किंतु दंडी नायन हास्ते नायन अथर्वण की ये जो सूत्र है, उससे टी लोप निपातन होने के कारण, टी का लोप निपातन हो जाएगा, अर्थात टी का लोप ही समझ लीजिए आप। तो जो इक्ष्वाकु के कै में जो उ है, उस उ का लोप हो जाएगा, लोप होने के पश्चात कैलंत बच जाएगा, लेकिन ए वाला जो ए है वह उसको पूरा कर देगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, इक्ष्वाक है, सु आएगा और सु का विसर्ग होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा इक्ष्वाक। अब देखिए इक्ष्वाक बन गया, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में इक्ष्वाक बन गया। इक्ष्वाकौ सु औ प्रथम पुरुषों से पुरुषों दीर्घ प्राप्ति, नादि से निषेध और वृद्धि रेचि से वृद्धि होकर के इक्ष्वाकु बन जाएगा। लेकिन बहुवचन में जब जस प्रत्यय आएगा, बहुवचन में जब जस प्रत्यय आएगा तो तदराज संज्ञक जो ए प्रत्यय है, तदराज संज्ञक जो ए प्रत्यय है, ते तदराज से उसकी तदराज संज्ञा हो जाएगी, और तदराज से बहुसु तेन वा स्त्रियां सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो लोप होने के पश्चात निमित्ता पाए निमित्त कश्याप पाए न्यायानुसारेण, ऐ प्रत्यय को निमित्त मान करके होने वाली जो आदि वृद्धि और टी लोप इत्यादि थे, वो स्वतः ही उनकी निवृत्ति हो जाएगी। तो ये इक्ष्वाकु जो हमारा मूल शब्द था, उस इक्ष्वाकु हमारे मूल शब्द में आ जाएगा। तो इक्ष्वाकु और जस, सु औ जस, इक्ष्वाकु जस। उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात हमारा इक्ष्वाकु जस और बनेगा प्रयोग इक्ष्वाकवय। तो अब जस प्रत्यय है, परे है, तो जस प्रत्यय परे होने के कारण गुण केन सूत्रेण जसिच इति सूत्रेण इक्ष्वाकु इत्यत्र ककारोत्तरति उकार अस्ति, तस्य उकारस्य गुणे ओ एचो अयवायाव इति सूत्रेण अवादेश जाते सति इक्ष्वाकवः सकार से रुत्व विसर्ग कृते इक्ष्वाकः इति प्रयोग भविष्यति। अनेन प्रकारेण इक्ष्वाक इति प्रयोग भविष्यति। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद है। नमस्कार।